उपासना उपास्य देव की समीपता। उपासक उपास्य देव में भगवदाकार वृत्ति, तभी वो उपासक। वासना संसार में सत्यत्व भाव करके निरंतर इसी का चिंतन होना संसारी पुरुष का लक्षण है। वो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं के चिंतन और विलास में अपना समय नष्ट करता है। उपासक का लक्षण है एक क्षण भी भगवदाकार वृत्ति से हटकर संसार का चिंतन न होने देना। संसार की तो बात जाने दो, अन्य साधनों में भी रति न होना। अपने आराध्य देव संबंधी उपासना के जो अंग हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी गायन, वाणी श्रवण, श्रीअंग सेवा, समाज की भगवत भाव से सेवा, लीला चिंतन, ये हमारी उपासना का स्वरूप है। इसी से हमें भाव देह की प्राप्ति होती है। जब अभ्यास के द्वारा इन भक्ति के प्रेम लक्षणा, भक्ति का जो विशेष स्वरूप है उज्जवल प्रेम रस, तो इसी से प्राप्त होता है। जो उपासक अन्य साधनाओं की तरफ वृत्ति ले जाता है, राई के सम चलत ही होत और की ओर। थोड़ा राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर थोड़ा भी साधन में मिलावट हो जाए तो उपासना के उपास्य देव के रस में बाधा खड़ी हो जाएगी। ये उपासक बहुत ध्यान से समझ ले। अपनी उपासना जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई है, राई भर भी यदि कोई मिलावट हो गई तो उपासना बाधित हो जाएगी। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। यदि वृंदावन का आश्रय है, वास है, उपासना है, तो या में मिलौनी मिले न कछु, इसमें मिलौनी नहीं मिलनी चाहिए। अन्य कोई साधन पथ का अनुसरण करना अपने उपास्य देव से विमुख हो जाना है। बहुत प्रकार का संग सत्संग नहीं होता। इष्टाकार वृत्ति हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए तासों की जय प्रीति। यदि इष्ट नहीं मिल रहा और मन का तात्पर्य है यदि वो चरित्रहीन है, मनमानी आचरण करता है, तो इष्ट गुरु से विमुख है। हमारा मन नहीं मिलना चाहिए, ऐसे जनों से नहीं मिलना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना प्रिय संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र कोई भी हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम, लाखों बार सुना है, पर क्या आचरण में है? हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जरा सा कुसंग हमारी उपासना के रंग में बाधा पहुंचा देगा। एक ड्रम दूध हो और एक खटाई की फांक छोड़ दो, सब फट जाएगा। उपासना दुग्ध जैसी निर्मल, पौष्टिक, स्वादिष्ट, पवित्र, स्वरूप बोध कराने वाली, जरा सा कुसंग हो जाए फट जाएगी। उपासना की वृत्ति हट जाएगी, जो भाव का स्वरूप बन रहा था वो फट जाएगा।
जैसे एक खटाई की फांक पड़ते ही एक ड्रम दूध पूरा फट जाएगा। ऐसे कपट व्यवहार करने वाले, ऐसे भगवद विमुख आचरण करने वाले कुसंगी जनों को मन कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम मन देंगे तो हमारा मन उपासना से हट जाएगा। साधना की बड़ी सूक्ष्म वृत्ति होती है। कभी कभी मन प्रभु में नहीं लगता तो उपासक को उबने की जरूरत नहीं है, धैर्य की जरूरत है उस समय कि उसका मन किसी विषय में विषयाकार ना होने लगे। किसी व्यक्ति के संग की लालसा हो जाए कि अब भजन में मन नहीं लगता, चलो उसके पास बैठते हैं, तो वो गुण दोष से युक्त अंतःकरण वाला गुण दोष का वर्णन करके हमारे हृदय में राग द्वेष की वृत्ति को पुष्ट करेगा। कोई रागात्मक बात करेगा या द्वेषात्मक बात करेगा। इसलिए गाहन दूजी चाल, अगर हमारा भजन नहीं हो रहा तो हमको शांत गंभीर रहना है। कोई ऐसा कुसंग न हो जाए वृत्ति का, व्यक्ति का, कि ये भजन ना होने की वृत्ति लंबी खिंच जाए। अगर आप गंभीर रहे, धैर्यवान रहे तो भजन चल पड़ेगा। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है, पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए उपासक को। कोई ऐसा नहीं है जो हमारी वृत्ति को बदल सके। यदि नाम चल रहा है, अगर नाम भी नहीं चल रहा तो हमें धैर्यपूर्वक उस समय, भले सो जाए, एकांत हो जाए, उस समय काट लेना चाहिए। उस समय वृत्ति आई है। और चतुर उपासक तो जबरदस्ती वाणी गायन शुरू कर दिया, सत्संग शुरू कर दिया, जिससे हमारा चिंतन बदल जाए, पर कुसंग नहीं। मन नहीं लग रहा तो चलो अमुक व्यक्ति के पास बैठकर प्रपंच करते हैं, बातचीत करते हैं, वो राग द्वेष की वृत्ति भर देगा। बिल्कुल हटना चाहिए उपासक को। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध मां कृष्ण सर्वत इदम स्वबलेन कृष्ण वृंदावने विहरतः सहराधयाते पादारविंद सविधम नयन मानसम में। हे श्री कृष्ण, आपका नाम कृष्ण है। आप आकर्षित करते हैं जीवों को अपनी तरफ। हे नाथ, आपका दास होने पर भी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, आपके आकर्षण में अनंत सामर्थ्य है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका होने पर भी हमारे हृदय की दुर्वासना हमें आकर्षित करके ले जा रही है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। यहां श्रीपाद कह रहे, दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध। एक होती तो तोड़ने की हिम्मत करते, सैकड़ों दुर्वासनाओं ने मेरे हृदय को बांध लिया है। हे कृष्ण, आपका आकर्षण महान है। आप आकर्षण के द्वारा हमारे चित्त की दुर्वासना को हटा दीजिए, अपना आकर्षण प्रदान कीजिए। ध्रुवदास जी ने बड़े भाव से इसे गाया कि हे नंद नंदन, हे नवलाल जू महाराज, ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न और कहूं लल जाए। जे सुख दुख रहे लगी देह सो, ते छुट्टी जाही और लोक बढ़ाई। संगति साधु वृंदावन कानन, तू गुण गानन मांझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे हृदय बसो। हे नाथ, आप ऐसी कृपा कर दो,
मेरा चित्त किसी और भोगों में, लोक लोकांतर के सुखों में ललचाए ना। ये चित्त बड़ा मूढ़ता से युक्त हो गया है। इसी में वासुदेव विराजमान है। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव हैं। ये वासुदेव की तरफ चिंतन न करके वासना के चिंतन में फंस गया। हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, हे लालजू, हमारे मन को, हमारे चित्त को आप ऐसा निर्मल कर दीजिए। जो शारीरिक सुख दुख हैं, इनसे हम इतना पीड़ित हो जाते हैं। सुख में भी पीड़ा होती है, हर्ष की, अभिमान की, ये दोष वृत्ति है। दुख में पीड़ा होती, शोक की, चिंता की, भय की। नाथ बचा लीजिए। जे सुख दुख रहे लगी देह सो, ते छुट्टी जाए और लोक बढ़ाई। प्रभु, ये देह सुख की चाह, ये देह दुख की डूबने की वृत्ति, इसी में तन्मय होकर डूबने लगते हैं। छुटवा दो नाथ, शारीरिक सुख दुख से निवृत्त कर दो प्रभु, और छूट जाए ये लोक बढ़ाई, ये लोक बढ़ाई छूट जाए। नाथ, हमें सदैव साधु संग मिले, संगति साधु, और वृंदावन का आश्रय और वास मिले। अगर अखंड वास न मिल सके तो आश्रय तो मिल जाए। कभी कभी भागकर वृंदावन आऊं, यहां की चरण रज में लौटूं, यहां की प्रदक्षिणा करूं, परिक्रमा करूं, श्री बिहारी बिहारिंजू के दर्शन करूं, यमुना के पावन तट पर बैठ करके नाम जप करते हुए रोऊं कि आपकी प्राप्ति कैसे होगी। रसिकों की सभा में बैठ करके प्रिया प्रीतम की बातें सुनने को मिले। आप ऐसी करुणा कर दो। सदैव आपके नाम और गुण गायन में ही मेरा समय जाए। नाथ, मेरा हृदय सदैव आपके चरणारविंद के चिंतन से भरा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी कृपा कर दो। श्रीपाद भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध, मेरा चित्त सदैव सैकड़ों दुर्वासनाओं से बंधा हुआ है। आप अंदर झांक के देखिए तो आपको पता चल जाएगा। आप बहिर्मुख रहते इसलिए पता नहीं चलता। एक एक वृत्ति का निरीक्षण परीक्षण साधक करता रहता है। कैसी वृत्ति उदय हुई, और ये उदय हुई तो क्यों हुई, ये टिक रही है तो क्यों टिक रही है, इसका नाश कैसे होगा, कैसे सतवृत्ति आएगी। ये सब युक्तियां गुरु कृपा पात्र के हृदय में होती हैं। एक मिनट में असत वृत्तियों की धज्जियां उड़ाकर स्वरूप में स्थित, भगवत चिंतन में स्थित। अगर ऐसा नहीं तो बहा ले जाएंगी ये वृत्तियां। बहुत शिथिल साधक इस मार्ग में सफलता जल्दी प्राप्त नहीं कर पाता है। जो पुरुषार्थ प्रयत्नशील और जिद्दी स्वभाव का होता है, वो जल्दी लाभ प्राप्त कर लेता है। आपको लगता है यहां कोई साथ देने वाला है? अगर आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, अभी आपको लगता है आपका कोई है, तो अभी बहुत बड़ा भ्रम है। पूरा का पूरा परिवार जा रहा है, 1 मिनट में रोड में नष्ट हो गया। काल है, किस समय कहां कैसे, 1 सेकंड का पता नहीं है। कैसे चैन से नींद आ जाती है तुम्हें। ये जो दुर्वासना के नाश की कृपा है, ये आपकी दिनचर्या है, ये सैकड़ों दुर्वासनाओं को भस्म कर देगी। तुमने खिलवाड़ समझ रखा है। चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तुम्हें जो दिनचर्या मिली है, ये दुर्वासनाओं का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने कृपा करके दी है गुरुजनों के द्वारा। इसको खिलवाड़ न समझो। प्रभु का प्रिय, गुरु का प्रिय वही होता है जो दिनचर्या में मिनट भर विलंब नहीं करता।
ये गुरु कृपा है कि आपको डांट लगती है, आपको वचन सुनने को मिलते हैं, आप उसको स्वीकार कीजिए। ये मन की, ये दुर्वासना की वृत्ति को हटाइए। सुविधा भोगी बनने वाला कभी सच्चिदानंद का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जानबूझ करके सुविधाओं का त्याग होता है, सुविधाओं में रहते हुए, और परमात्मा प्राप्ति की विकलता प्रकट की जाती है। समझ में नहीं आ राग द्वेष की वृत्तियां, शरीर विलासिता की वृत्तियां, खाने पीने की वृत्तियां, सुख भोगने की वृत्तियां कितने दिन चलेंगी? मरना है, मरोगे। ये शरीर नाशवान, आज नहीं तो कल मरोगे। प्रार्थना मान लीजिए। तपलोक और महालोक, जनलोक में सब सिद्ध जन निवास कर रहे हैं, जो सृष्टि में प्रकट होते हैं और सृष्टि के बाद लय होते हैं। उनको एक बात का दुख पाया गया संतों को, कि इस महान मानव देह में आकर के भी तुम भगवत प्राप्ति से वंचित हो। तुम्हें नींद कैसी ऐसी आ जाती है कि तुम्हारा भजन, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा साधन पथ रुक रहा है और तुम्हें चैन से सोना आ रहा है। तुम उपासक हो। ये जीवन हमारा प्रभु के लिए अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आखिरी बात समझ लो, कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं। सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने वाला मिल सकता है, समझा कर उठाने वाला हरि या हरि का पार्षद मिल सकता है, और नहीं मिल सकता। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रभाव है। तुम, तुम्हार सेवक असुरारी, दो ही केवल बचा सकते हैं, भगवान और भगवान के भक्त। उनकी हर चेष्टा तुम्हारे चित्त को भगवदाकार बनाने के लिए है। कृष्ण कृपा का सीधा फल है साधु संग। हरिराम व्यास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कोई फर्क नहीं। कैसे मनुष्य शरीर को तुमने प्राप्त करके नाश करने की ठान ली है कि हम जो मन आएगा सो करेंगे। यहां बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति है। क्यों? यहां खास बात, श्रीधाम वृंदावन यमुना का पावन पुलिन, और कोई मिनट ऐसा नहीं जहां यहां भगवत चर्चा ना हो रही हो, भगवत गुणगान ना हो रहा हो, भगवत नाम कीर्तन ना हो रहा हो। नाम कीर्तन चलता है, वाणी कीर्तन चलता है, गुण कीर्तन चलता है। दूसरी बात, हमारी दृष्टि रहती है, हमारी प्रियजू की दृष्टि रहती है कि ये जन विराजमान है। एक दिनचर्या है, एक समय है। माकृष्य शर्वतीदम शुभलेन कृष्ण, हे कृष्ण मेरी इन दुर्वासनाओं को नष्ट कर दो। फिर प्रार्थना करता हूं सब उपासक उपासिकाओं से, गृहस्थ विरक्तों से, यदि आप हमारी श्री जी से जुड़े हैं तो आज्ञा पर ध्यान दीजिए। अगर आज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो माया तुम पर ध्यान रख देगी, और उसके ध्यान रखने का मतलब है बैठे बैठे जलोगे, जैसे अंगार पर जला जाता है ऐसे जलोगे। दुर्वासना तुम्हें जला देगी, तुम्हें पता नहीं है। जब अपनी जीवनी शक्ति प्रभु की तरफ लगती है तो हरि गुरु को शीतलता प्राप्त होती है, वो प्रसन्न होते हैं। जब अपनापन करके तुम्हारी जीवनी शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है तब जलन होती है उस अपनेपन के कारण कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा। गलत अभ्यास तुम्हारे लिए कल ये प्रमाद बन जाएगा। प्रमाद ही मृत्यु है, शास्त्रों में वर्णन है। जो अप्रमादी है, प्रमाद रहित है, वही भगवत तत्व को, जो भगवत तत्व को प्राप्त कर लेता वही निर्विकार स्थिति में परमानंद में डूबता है। माना हम लड़खड़ा रहे हैं लेकिन चल रहे हैं अपने रास्ते पे, रास्ता ही नहीं। उपासक को इस बात पर सदैव सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी इच्छाओं का मर्दन नहीं कर सके, अपने गुरु की आज्ञा पर नहीं चल सके, अपने शास्त्र आज्ञा पर नहीं चल सके, तो मुझे लगता है कि आगे चल करके आपका जीवन बड़ा संकटपूर्ण रहेगा। संकटपूर्ण, ये विकार आपको रौंद देंगे। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बने कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उससे लड़ना जाने। आपके अंदर युक्तियां होनी चाहिए। आप हमारे भगवत पार्षद हैं, श्री जी के जन हैं, आपके अंदर युक्ति होनी चाहिए। गुरु की प्रगट उपस्थिति में युक्तियों की, कलाओं की आपके अंदर वृत्तियां जानी चाहिए कि
कभी किसी विकार का आक्रमण हो तो कैसे बचा जाता है, कैसे हमारे को इस माया पर विजय प्राप्त करना है, कैसे विषम परिस्थितियों में अपने चित्त को डूबने ना पाए बचाया जाए, यह संतों से सीखा जाता है। कैसी पार्थिव दृष्टि है कि शरीर सुख के लिए सोना जागना खाना पीना बस यही हम सुख मानते हैं। नहीं भाई, ये सुख तो बहुत जन्म भोग लिए, इस जन्म में एक नियत समय रखिए, एक अल्पाहार की सीमा रखिए, एक भोजन का समय रखिए, एक अपनी दिनचर्या का समय होना चाहिए। ये नहीं आज मनाया 2 बजे पा लिया, फिर मनाया 5 बजे पा लिया, मनाया 3 बजे से 8 बजे रात्रि तक सो रहे, 8 बजे से 4 बजे तक जग रहे। ऐसी दिनचर्या नहीं होती, कभी ऐसी नहीं। दिन बाई चांस कभी कोई सेवा में समय लग गया हो, बात अलग है, ऐसी दिनचर्या नहीं होती। पक्का मानिए, आपका हित इसी में है कि जो दिनचर्या दी जाए उसका पालन कीजिए। हमारा सत्संग तभी लाभ देगा आपको, हमारा एकांतिक वचन तभी लाभ देगा आपको जब हमारी आप आज्ञा पर चलेंगे। जैसी दिनचर्या बना दी है, ये दिनचर्या जानते हो, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इसी से हुए, दिनचर्या से। 1 मिनट का अंतराय कभी जीवन में नहीं पड़ने दिया अपनी दिनचर्या, वही परिपक्व अवस्था। 12 वर्ष एक दिनचर्या कर लीजिए, आप देखिए आपका क्या स्वभाव बनता है। यहां 20-20 वर्ष 25-25 वर्ष व्यतीत हो जा रहे हैं, कोई दिव्यता नहीं आ रही। कारण क्या है? खो रहे हैं, जीवन को खो रहे हैं। बिल्कुल, कई बार हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आप समझिए, ये जो दिनचर्या है ये भगवान का स्वरूप है। जो गुरु प्रदत्त दिनचर्या है वही तुम्हें ब्रह्मबोध कराएगी, वही भगवत प्रेम कराएगी। नहीं, ये वासना बहुत बलवान है, पता नहीं चलता कि हम निर्वासनिक हो गए कि वासना युक्त है। एक योगी जी आए थे महान, वो अभी गए हैं तप के लिए, वो जहां बर्फ के भगवान का स्वरूप, हाँ अमरनाथ शायद ऐसे हो गए। वो बोल रहे थे कि क्या है कि इतनी साधना पर भी वासना, क्या ये प्रारब्ध है? प्रारब्ध से वासना भोग उपस्थित कर सकती, क्रिया नहीं। क्रिया उपासक स्वयं छूट दे करके करता है। कोई भी भोग सामग्री प्रारब्ध से, विश्व की भोग सामग्री आ सकती है पूर्व प्रारब्ध से, लेकिन उसका संयोग आपके अविवेक और विवेक के ऊपर टिका हुआ है। अविवेकी हो तो संयोग करोगे, विवेकी हो तो बचा लो, नहीं तो प्रारब्ध भोगते भोगते पशुता आ जाएगी, दैवी संपत्ति नहीं आएगी। प्रारब्ध का आना हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध हमको उस भोग में लिप्त कर दे, ये अज्ञान हो सकता है। ये प्रारब्ध नहीं है कि आप मनमानी आचरण करते रहें, आप मनमानी। कितना दुलार किया जाएगा, कब तक दुलार किया जाएगा? भगवान इतना दुलार करके मानव देह दिए, कहते भगवान कहाँ है? कैसी विचित्र भगवान की माया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं